व्हाट्स अप फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आदि एंड परी। और मैं हूं आपका दोस्त आदित्य। मेरा नाम भी आदित्य है। मैं कौन हूं, मुझे क्यों बुलाया है? ये भी आदित्य। जी हाँ। और आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। क्या बात करेंगे बताओ? मुझे भी तो बताओ कि क्या बात करेंगे, क्या बात करनी है आज। हाँ, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे गाइडलाइंस के बारे में जो गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किए हैं। अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में, चाहे वो मेट्रो हो और चाहे इंडियन रेलवेज हो, फ्लाइट्स हो, और चाहे कोई ऑफिस से घर जाता हो, स्कूल जाता हो, या खेलने जाता हो, या कॉलेज जाता हो, ये भी। चलिए देखते हैं इन सारी गाइडलाइंस को डिटेल्स में। तो चलिए बात करते हैं। अगर आप एयर से ट्रैवल कर रहे हैं, मतलब फ्लाइट्स ले रहे हैं, बस ले रहे हैं, मेट्रो में जा रहे हैं, या रेलवे का यूज़ कर रहे हैं, सब में ऑलमोस्ट सेम ही गाइडलाइंस हैं। जैसे कि सोशल डिस्टेंसिंग, सब सुनते आ रहे हैं इतने दिनों से। हैंड सैनिटाइज़र का यूज़ करिए, एक दूसरे से दूर रहिए, नमस्ते करिए, डोंट गो फॉर हैंडशेक्स। और आरोग्य सेतु ऐप मैंडेटरी कर दिया है, जैसे कि कहीं भी जा रहे हैं तो ऐसे एयरपोर्ट पे एंटर करना है तो आपको करना ही पड़ेगा। चेक करेंगे आपने आरोग्य सेतु ऐप डाला है कि नहीं, उसकी बात का स्टेटस रेड है, ग्रीन है, जो बता रहा है आपके काम वो चीज़ चेक की जाएगी। ऐसे ही जब आप कहीं एक इंटर स्टेट ट्रैवल करेंगे, हाँ, बाय फ्लाइट्स और बाय एयर और बाय ट्रेन, आपको 14 डेज का मैंडेटरी क्वारंटाइन करना है। हैंड वॉश, कुछ गाइडलाइंस हैं। डिसइंफेक्टेंट सब है, और कर सकते जो भी सबको बताया गया है कि रेगुलरली वी हैव टू वॉश आवर हैंड्स विद द सोप एंड यूज सैनिटाइजर। और बाहर कहीं जा रहे हैं तो चीज़ों को टच नहीं करना है। तो ये सब गाइडलाइंस हैं, बट प्रैक्टिकली हमें पता चलेगा जब हम एक किसी प्रैक्टिकल इंसान का इंटरव्यू लेंगे जो कोविड में भी ऑफिस गया है, जिसके लिए बिल्कुल लॉकडाउन नहीं था। उसकी कंपनी ने कैसे कोरोना वायरस को कॉम्बैट करने के लिए कि उनके ऑफिस में ना आए, जब इतना कोरोना वायरस स्प्रेड हुआ है, कोविड स्प्रेड हुआ है, तो क्या क्या उन लोगों ने गाइडलाइंस ली हैं। और हमारे ऑफिस जब नए खुल जाएंगे, मेरे फ्रेंड्स जब ऑफिस जाएंगे या कॉलेज जाएंगे या स्कूल जाएंगे, तो वहाँ पे क्या क्या प्रिकॉशंस वो लोग रख सकते हैं कि उनको कोरोना स्प्रेड ना हो, जो एक प्रैक्टिकली किसी ने फॉलो किया है। तो उनके गाइडलाइंस प्रैक्टिकली देखते हैं क्या पॉसिबल होता है। अपार्ट फ्रॉम गाइडलाइंस प्रैक्टिकल सिचुएशन क्या है, चलिए चलते हैं उसको देखते हैं। तो चलिए देखते हैं प्रियंका का इंटरव्यू। वो ऑफिस जा रही है, ऑफिस जाते टाइम क्या उसके ऑफिस में प्रिकॉशंस लेते हैं, क्या सिस्टम्स है ऑफिस में। चलिए चलते हैं और पूछते हैं उससे। चलिए उसको जल्दी से चल के पकड़ लेते हैं, ऑफिस निकलने वाली है, लेट हो रही है। चलिए चलिए। तो नमस्कार दोस्तों, मिल चुकी हैं प्रियंका जी, और करते हैं उनसे कुछ सवाल जो हमारे लिए ज़रूरी है, आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है जो लोग बाहर जा रहे हैं। तो प्रियंका जी ये बताइए सबसे पहले कि आप पूरे लॉकडाउन के टाइम पे बाहर गई हैं, और आपने क्या क्या सावधानी रखी, आपने क्या क्या प्रिकॉशंस ली, आपके ऑफिस ने कैसे क्या क्या किया जिससे कि आपको आसानी हुई कोविड से बचने के लिए। और मेरे जैसे दोस्त हैं वो लोग कॉलेज जाएंगे, ऑफिस जाना शुरू कर दिया है सब ने। अब जैसे जैसे सब लोग बाहर जाएंगे, ये न्यू नॉर्मल है, हमें कोरोना के साथ जीना है। और आप तो जीती आ रही हैं पिछले 3 महीने से, और हम लोग तो घर पे थे। तो आपने क्या किया, ऐसा कैसे ध्यान रखा, और जी हम भी करें तो हमें भी फ़ायदा हो। तो चलिए सुनते हैं इनसे। ओके, बताइए। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। जैसे कि आदित्य जी, मैं पूरे लॉकडाउन टाइम में गई बाहर, ठीक है। तो मैंने सबसे पहले तो ये ध्यान रखा कि घर से निकलने के पहले मैंने सबसे पहले आरोग्य सेतु ऐप को ऑन कर लिया, जो कि मैं पूरे टाइम घर पे रहते वक्त बंद करती थी क्योंकि उसमें ब्लूटूथ खर्च हो जाता है। तो उसके लिए सबसे पहले तो आप आरोग्य सेतु ऐप को ऑन करिए। अब ऑफिस निकलते टाइम में ये ध्यान रखिएगा कि आप कोई भी चीज़ों को टच ना करें। कोशिश कीजिए, अगर आपको ऐसा लगता है कि आप या तो स्टेयर्स को टच कर चुके हैं या अपनी गाड़ी को टच कर चुके हैं, तो फिर तुरंत उसको सैनिटाइज़ कर लीजिए। अब मैं ऑफिस जाती हूँ तो ऑब्वियसली लिफ्ट यूज़ करूँगी, तो लिफ्ट को ट्राई कीजिए कि बिल्कुल भी हाथ मत लगाइए। इनफैक्ट मैं क्या करती हूँ, एक टूथपिक रखती हूँ, या टूथपिक नहीं तो टिश्यू पेपर रखती हूँ, उसको हाथ में लेके उससे प्रेस कर देती हूँ, अपने डेस्टिनेशन पे पहुँच जाते हैं। उसके बाद जब मैं ऑफिस के अंदर एंट्री करती हूँ तो वहाँ पे ऑफिस वालों ने क्या सावधानी रखी है, एक टैब रखा हुआ है, टब एक टाइप का रखा हुआ है जिसके अंदर सैनिटाइज़र रखा हुआ है। तो उसमें हम लोग अपने शूज़ को डिप करते हैं, देन फिर अंदर एंटर करते हैं। सुना है काफ़ी कि शूज़ के तहत कोरोना अंदर जा सकता है, तो इसलिए ये प्रिकॉशन है। वहाँ पे जाके जो भी हम बैग लेके जाते हैं, लंच बॉक्स लेके जाते हैं जो कि अंदर से रहता है,
तो वो कंप्लीट सैनिटाइज होता है, उसके बाद ही हम अंदर एंट्री करते हैं। उसके पहले भी हमारा टेम्परेचर मेज़र किया जाता है, हमारा बीपी चेक किया जाता है, हमारी ऑक्सीजन रेंज चेक की जाती है। तो ये सारे प्रिकॉशंस रखने होते हैं। अगर मैं ऑफिस के अंदर अब एंटर कर चुकी हूँ तो मैं ये देखती हूँ कि मेरी सीट, मेरी चेयर, सब कुछ सैनिटाइज ऑलरेडी हो रखी है, मगर फिर भी मैं अपने प्रिकॉशन के लिए फिर से एक बार उसको वाइप के थ्रू उसको सैनिटाइज कर देती हूँ। आपने बताया था कि आपके ऑल्टरनेटिव बुलाते हैं लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग के लिए, तो हाँ, इसके बारे हमारे में कुछ यहाँ बताइए। अभी जैसा गवर्नमेंट रूल आया हुआ है कि उसमें आप अपने यहाँ के जितना भी आपका एम्प्लॉय है तो आप उसका 33 और 30% ही एम्प्लॉयज़ हाँ, को ऐसा बुला कुछ सकते है। हैं। तो मेरे ऑफिस ने कुछ ऐसा किया था कि ऑल्टरनेटिव डेज कर रखा था, तो बट मैं एक्चुअली ऑफिस के नियर हूँ तो मैं डेली ही जा रही थी, तो इस चीज़ का स्पेशली मैंने ध्यान रखा। ऑफिस में भी ध्यान रखिए कि किसी भी चीज़ों को, इनफैक्ट प्रिंटर से अगर आपका हाथ टच हो जाता है तुरंत आके अपने हाथों को सैनिटाइज़ कीजिए। जितनी बार वॉशरूम चाहिए, गेट अगर आप उसको टच करते हो तो उसको हैंड वॉश कर लीजिए। कोशिश कीजिए अगर सैनिटाइज़र के बदले अगर हैंड वॉश कर रहे हो तो अच्छा है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो अल्कोहल ही है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिए। और मैं इनफैक्ट जाके भी इन चीज़ों का स्पेशली ध्यान रखती हूँ। जो मेरे को सर्वेंट बॉटल्स देते हैं उनको भी मैं थोड़ा सा सैनिटाइज या डिसइंफेक्टेड जो भी वाइप्स होती हैं उनको मैं यूज़ करती हूँ, अपने पास रखती हूँ। और एक डिस्टेंस मेंटेन करके ही हम लोग बात करते हैं। जो भी कम्युनिकेशन करना होता है, अगर किसी के केबिन में मीटिंग भी है तो सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हैं। माना सब आपके ही फ्रेंड्स हैं, सब कुछ अच्छा है, बट फिर भी मतलब प्रिकॉशन इज़ तो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो इन सारी चीज़ों का ध्यान रखते हैं। इनफैक्ट घर पे आने के पहले भी आपका जो बैग है उसको आप बाहर ही रख दीजिए। अपना आप जो शूज़ पहन के आए हो उसको बाहर ही उतार दीजिए। उसके बाद तुरंत वॉशरूम जाके हो सके तो शावर ले लीजिए, वो आपके लिए बेस्ट रहेगा। और इन सारी चीज़ों का ध्यान रखिए। और अगर आप घर पे हो तो प्लीज़ अच्छे से रहिए। और अब तो शायद सारे ऑफिसेज़ भी खुलने वाले हैं, कॉलेज भी खुलने वाले हैं, स्कूल भी खुलने वाले हैं। कोई डरने की बात नहीं है। मैं पूरे लॉकडाउन में गई, स्टार्टिंग में मुझे बहुत डर लगता था। इनफैक्ट फैमिली वाले बहुत उसके अगेंस्ट थे, बट जाते जाते आदत पड़ गई। और ऐसे में कोई डरने की बात नहीं है। अपनी बॉडी की इम्यूनिटी सिस्टम को बनाए रखिए। डेली एक विटामिन सी टाइप जिसमें है वो सारे फ्रूट्स खाइए। और कोई घबराने की बात नहीं है, सब कुछ ठीक है, सब कुछ नॉर्मल है। और इसको एक नॉर्मल वायरल की तरह ही ट्रीट कीजिए और सब सही होगा। ऑल द बेस्ट। तो थैंक यू प्रियंका जी, आपने अपने वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन शेयर किए और ये सब हमारे दर्शकों को पता चलेगा। वो लोग पूरा देखेंगे, सुनेंगे तो उन्हें अंदाज़ा लगेगा कि इस लॉकडाउन, इस कोविड के टाइम पे भी कैसे वो बच सकते हैं और कैसे अपनी नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं। तो चलिए आपको छोड़ देते हैं आपकी कार के साथ, अब आप जा सकती हैं। चलिए, तो ओके, बाय बाय। जिसने भी मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, डू सब्सक्राइब इट। इट्स फ्री, एब्सोल्युटली फ्री, बिल्कुल फ्री है। और आप इजीली इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब का बटन दबाइए, बेल आइकन दबाइए, जिससे आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले और आप मेरे वीडियोस को एंजॉय कर सकें। जी हाँ, मेरे को भी बोलना है। डू सब्सक्राइब माई चैनल आदि एंड परी। हम दो नहीं, हम एक ही है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, और जो पार्ट अच्छा लगा कमेंट किए बिना बिल्कुल मत जाइए। टिल देन स्टिक अराउंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे टॉपिक के साथ, एक अच्छे एनर्जी वाइब्स के साथ। सो स्टिक अराउंड, बाय बाय।